ओके, नाउ सी हियर, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, एडवांस रूलिंग। सी ये चैप्टर है ना 3 पार्ट में, मीनिंग हु कैन अप्रोच प्रोसीजर। बाय नाउ तुम लोग मेरा सिस्टम समझ गए हो कि नहीं? कोई भी चैप्टर लॉन्च होता है उसका पहले ओवरव्यू बता देते बच्चों को कि इतनी चीज़ें पढ़नी है। तो इधर ज़्यादा नहीं लग रहा है, मतलब ये टॉपिक भी छोटा है, लेकिन छोटा समझ के इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रस्ट मी, यू नो इन द रिसेंट 3 पेपर्स, तीनों पेपर में बैक टू बैक, इनफैक्ट 3-4 एग्जाम से लगातार इसका कंफर्म क्वेश्चन आता है 4 1 मार्क का, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन है, कंफर्म चीज है। चैप्टर खत्म होने लगेगा कि वाह इतना सा करके कंफर्म है। अरे इतने बड़े सिलेबस में किसका अश्योर्ड आना, मतलब इट्स अ बिग थिंग। ऐसे आईसीआई ने कमिट नहीं किया कि पक्का आएगा ही, पूछेगा ही, लेकिन तुम लोग पेपर पैटर्न देखोगे ना, हर डीटी के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, इसका एड्रेस भी फिक्स्ड है, ठिकाना कहाँ आएगा, एक तो आता है और ये लास्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नेसेसरी नहीं हो सकता अपनी एग्जाम में पूछे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर सबका नंबर तो आता नहीं है, बट इसका तो लगा हुआ ही है नंबर लास्ट क्वेश्चन में। उससे पहले क्या पढ़ाऊं, मीनिंग पूछो मेरे को, ये एडवांस रूलिंग क्या होता है सर, क्या होता है? देखो पूछा है तो ध्यान से सुनो। कभी भी कोई इनकम टैक्स का मैटर अपने को परेशान करता है, तो अपने ना वो मैटर अराइज हो उसके पहले ही क्लैरिटी ले सकते हैं। बिफोर द इश्यू एक्चुअली अराइजेस इन द स्क्रूटिनी, आई विल टेक द क्लैरिटी इन एडवांस। फील दी वर्ड एडवांस, एडवांस मतलब एडवांस। इनकम टैक्स में अपना वो इशू अराइज हो, इशू अराइज होने का मतलब क्या है? स्क्रूटिनी आती है, एओ दिमाग खराब करता है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, उसको कहते हैं इशू अराइज हो गया। लेकिन इशू अराइज हो उसके पहले ही अगर तुम क्लैरिटी ले लो तो उसको बोलते हैं हमने एडवांस में रूलिंग ले लिया। और पता है क्यों लेते हैं? ताकि क्या है, हम लोग अगर उसका एडवांस प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे चलना देखा जाएगा, जब स्कूटी नहीं आएगी तब देख लेंगे, और भगवान ना करे अपने स्कूटी नहीं बिगड़ गई, कोई खड़ूस एओ आ गया, स्कूटी में अपने को टॉर्चर कर रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ बोल रहा है, हम लोग की कुछ जमी नहीं रही है, और उससे गंदा सा, थोड़ा डेंजरस चीज इमेजिन करो ना, गंदा सा ऑर्डर पास कर दिया और अपने से बड़ी अमाउंट रेस कर ली डिमांड के फॉर्म में, तो अपने को अपील में जाना पड़ेगा, और अपील में घुस गए तो लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विल स्टार्ट, मतलब इट विल बी सो फ्रस्ट्रेटिंग। इससे अगर तेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना, एडवांस में क्लैरिटी ले सकते हो। और लेने वाले लेते हैं क्योंकि ऐसी सब लोग को एंग्जाइटी हो, जैसे मान लो मैंने कोई धंधा चालू किया है, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, उसको लेके मुझे लग रहा है इनकम टैक्स में इसका क्या होगा, आई डोंट हैव क्लैरिटी, और मैं ये नहीं पसंद करता हूँ, चल ना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ लोग की टेंडेंसी ऐसी है ना, जो होगा देखा जाएगा, मेरा ऐसा नहीं है, करोड़ों का धंधा लेके बैठा हो यार, अगर ये मामला इनकम टैक्स में बिगड़ गया तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। इससे वो मामला उठे, स्क्रूटिनी में मैटर उठे, उसके पहले ही मैं क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। और वो क्लैरिटी मिलने का फ़ायदा क्या मालूम है? अपने एंग्जाइटी ख़त्म अपनी, इसका क्या होगा इनकम टैक्स में, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो क्लैरिटी एडवांस से मिल गई तो एंग्जाइटी खत्म। और एक एडवांटेज क्या, अपना लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन अवॉइड हो जाएगा। इससे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तुम लोग के माइंड में क्या एंग्जाइटी है, बच्चों के माइंड में क्या एंग्जाइटी है कि मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कितने लोग सीए किए हुए छोड़ दिए, किसी को 6 अटेम्प्ट लगे, किसी को 8 अटेम्प्ट लगे, कितने लोग अटके हुए, ऐसे डर नेगेटिव थॉट तो आता है ना, एक नॉर्मल। ठीक है तुम लोग तो रैंकर बच्चे हो, तुम लोग ने तो डिसाइड ही कर दिया अपना डेस्टिनी रैंक होल्डर का, लेकिन जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एंग्जाइटी रहती है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, और उस बार नहीं तो मेरे जिंदगी में डिग्री लिखी है कि सीए के कोर्स में तो इतनी अनसर्टेनिटी है। तो सोचो अगर ऐसे में तेरी एग्जाम आए, उसके पहले भगवान ऊपर से आके क्लैरिटी दे देवे, क्या क्लैरिटी? बच्चा तू पास होने ही वाला है, कौन से अटेम्प्ट में नहीं बोलूंगा, पास होने ही वाला है। क्लैरिटी मिल गई तो कितनी शांति हुई, अब तो मेहनत करूंगा, जी जान से मेहनत करूं, पास होने वाला हूं। एडवांटेज देख, एडवांस में क्लैरिटी मिलेगा। और नेगेटिव सोचो,
भगवान ने ऊपर से आके बोल दिया है तू कुछ भी कर ले, सीए पास होने ही नहीं वाला, जा तू। अगर ये क्लैरिटी एडवांस से मिल गई तो छोड़ देंगे हम लोग ना, छोड़ना। सी सुन के बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन एडवांस में क्लैरिटी मिलने का फायदा क्या है? चल ना ये छोड़ के कुछ और करता हूँ, फिल्म स्टार बन जाता हूँ, कुछ और कर लूंगा, मेरे लिए बनी नहीं लाइन। तो मतलब दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लैरिटी। ये एग्जाम्पल परफेक्ट मैच हो रहा है। अपने को बहुत वह रूलिंग है ना अच्छी मिलती है तो शांति हो, जैसे मैं भगवान ने ऊपर से आके बोल दिया तो पास होने वाला है तो खुशी हुई। अगर नेगेटिव रूलिंग भी होती है ना वो भी अच्छा होता है। जैसे तुम लोग के एग्जाम्पल में मैंने नेगेटिव रूलिंग क्या बताई, भगवान ने बोल दिया कि तू पास होने ही नहीं वाला है, इट इज नेगेटिव, बट फिर भी अपने को अच्छा क्यों लगा? टाइम तो बचा ना मेरा, ये तो मैं कहाँ ट्राई करते रहता, इधर उधर हाथ पाँव मारता, पास ही नहीं हो रहा हूँ एटलीस्ट। तो इन शॉर्ट एडवांस रूलिंग कभी नेगेटिव भी आती है ना, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। पॉजिटिव आती है तो इट इज द बेस्ट थिंग ओनली। ओके, तो ये एडवांस रूलिंग का मैंने बच्चों क्या सिखा दिया, मीनिंग। पर सी सीए स्टूडेंट्स को क्या रूलिंग चाहिए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, ये रूलिंग चाहिए। इनकम टैक्स के एसएससी लोग को क्या रूलिंग चाहिए वो तो बताओ, कि ये एक्सपेंडिचर मेरे धंधे में अलाउड होगा कि नहीं, इसको रेवेन्यू माना जाएगा कि कैपिटल, मैंने एक पार्टी को पेमेंट करनी है उसमें टीडीएस काटना है कि नहीं, गवर्नमेंट से मुझे कोई ग्रांट मिलने वाला है उस पर टैक्स आएगा कि नहीं। समझ जाओ ना भी यार, कितने एग्जाम्पल दो। मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड ही है। या फिर कोई फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनी, उनको लगता है अगर हम इंडिया में धंधा चालू किए तो इंडिया में हमारी पोजीशन क्या होगी टैक्सेशन में, कि फॉरेन कंपनियों को पता नहीं ना इंडियन का लॉ। तो ऐसी कोई भी तुमको क्लैरिटी चाहिए एडवांस से मिलेगी, ये था मीनिंग। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर ये फैसिलिटी तो मस्त है लेकिन ये एडवांस में रूलिंग चाहिए तो जाना कहाँ पड़ता है? पूछो कहाँ जाना पड़ता है, पूछना। बार में जाना पड़ता है, बियर बार नहीं, ये अलग बार है। ऐसी बात थोड़ी करूंगा मैं। कहाँ जाना पड़ता है? बार में। यू नो व्हाट इज बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग देने के लिए अलग से बोर्ड ही बना के रखा है। बोर्ड मतलब ये अकेला आदमी नहीं बैठा है, टीम है। और पता है इधर 2 सीसीआईटी लोग को बिठा के रखा है। सीसीआईटी फुल फॉर्म चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 2 सीसीआईटी, सीसीआईटी मतलब सबसे बड़ी हस्ती है अपनी इनकम टैक्स हायरार्की में, टॉप मोस्ट है वो। और ऐसे 2 लोग को बिठा के रखा है, कहां पर? बार में। और वो लोग क्या करते बताओ? दे गिव पढ़ क्लैरिटी इन एडवांस बिफोर इश्यू अराइजेस। ओके, तो बाहर में जाना पड़ता है, तो मीनिंग खत्म हो गया। अब वो बार कहाँ है? डाउट आएगा। दिल्ली में एक बार है, सॉरी दिल्ली में 2 बार है, मुंबई में 1 बार है। हर छोटे शहर में बार खोल के नहीं बैठे ये लोग। कौन सा बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, पहले क्या एक जमाने बार केवल आर होता था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। कल को कोई अपने ऑफिस में ऐसा बात करने लगे ना, ये एडवांस रूलिंग की तो अपने डबल ए आर के पास जाना पड़ता ना। क्या लिखा डबल ए आर मतलब? अथॉरिटी। बोले भाई वो सिस्टम गया, आजकल आर नहीं बार है। ओके, और ये पता है जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग था ना, ये 2021 के पहले की बात है। 2021 के पहले है ना, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता था, उधर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाते थे, वो तुमको क्लैरिटी देता था। लेकिन क्या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मिलते नहीं थे उनको, तो वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की ऑफिस खाली पड़ी रहती थी, कोई भी जाता ताला लगा हुआ रहता था। क्योंकि उधर ऑफिस में किसको बिठाना पड़ता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हु इज रेडी टू सर्व। एक तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड आदमी मजे लेना चाहता है बुढ़ापे के, वो रिटायर्ड आदमी सर्व करना चाहे ऐसा कोई मिलता ही नहीं था। तो उन लोग ने क्या सोचा, तभी नाम भी क्या था? अथॉरिटी। अथॉरिटी में ज्यादा दम होता है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, बिकॉज उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, ज्यादा अथॉरिटेटिव था। लेकिन उन्होंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सीसीआईटी का बार बना देते। और सीसीआईटी लोग उनके पास बहुत सारे लोग पढ़े, तो 2 सीसीआईटी को बिठा दे, बैठो बार में, चलाओ बार। कौन सा बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, तो मीनिंग हो गया। इसके बाद देखो क्या है, हु कैन अप्रोच।
टेल मी, ये रूलिंग एडवांस से मिलती है, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है तो सुपर्ब चीज है। तो तुम लोग का एग्जाम्पल लेके बता दिया, तुम लोग का रिजल्ट एडवांस से तुमको मालूम पड़ जाए, कितना अच्छा लगेगा। तो इट इज अ बेस्ट थिंग, बट ये सबके नसीब में नहीं है। इट इज फॉर नॉन रेसिडेंट असेसीज। ये दुकान किसके लिए खोली है, ये बार किसके लिए खोला है? नॉन रेसिडेंट लोगों के लिए। तो मन में डाउट है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर रहता है, हाँ बोल, तो उसको इंडिया का लॉ भली भांति नहीं आता। तो जिस नॉन रेसिडेंट बंदे को इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है, तो उसको एडवांस में क्लैरिटी चाहिए, वरना वो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी में ऐसा उलझेगा ना कि ये वो लोग घसीट घसीट के उसको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाएंगे। और सोच, जो आदमी सिंगापुर, मॉरिशस, लंदन में रहता है, उसको इंडिया में अगर घसीटे तो इट्स नॉट गुड ना। इट्स लाइक नॉन रेसिडेंट इंडिया में मेहमान है, और मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए। और उसका अच्छा स्वागत करने के लिए क्या बोला है? देखो फॉरेन के लोगों, हम समझते कि आपको इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है, तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स लॉ में कंफ्यूजन है ना, आप क्लैरिटी ले लो एडवांस में। यू कैन कम टू बार फॉर क्लैरिटी इन एडवांस। सी, अपने जैसे देसी लोग होते हैं ना, अपने जैसे देसी लोग इस देश में पले बढ़े, अपने को इस देश का कानून भली भांति आना चाहिए। आज अगर हम लोग इंडियन लॉ के लिए पूछे, हमको क्लियर नहीं है, इट्स अ शेम ऑन यू। टू पीपल स्टे इन इंडिया, तो एज एन इंडियन, एज अ रेसिडेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ इंडियन लॉ। एंड वाई यू वांट क्लैरिटी इन एडवांस? नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एडवांस में क्लैरिटी लेने का फैसिलिटी किसके लिए? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए। एंड इट मेक सेंस ना, क्योंकि सी, आज अपने लिए भी बताओ, आज मेरा मान लो सिंगापुर में कुछ दुकान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ ना, मुझे सिंगापुर का लॉ क्या है आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सिंगापुर का लॉ जानने की ट्राई करूंगा, बट अदरवाइज एक नॉर्मल बिजनेसमैन को क्या पड़ी है दूसरे फॉरेन का लॉ? इसलिए ये सिस्टम किसके लिए रखा है? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए। लेकिन सी, ये सिस्टम जब नया नया चालू हुआ था ना, इट वॉज प्योरली फॉर नॉन रेसिडेंट, बट आजकल रेसिडेंट लोग को भी मिलता है, बट इन अ वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट किसके लिए खोला हुआ है? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए।